कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। एक छोटा सुंदर सा गांव था। वहां सुशीला नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति उसको छोड़कर चला गया था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम राधा था। उसके घर के हालात खराब होने के कारण सुशीला को दूसरे के घरों में जाकर काम करना पड़ता था और सुशीला किसी तरह अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रही थी। एक दिन की बात है, सुशीला घर का काम कर रही होती है, तभी वहां पर उसकी मालकिन उससे आकर बोलती है, कल सुबह जरा जल्दी आ जाना, कल रोहन का जन्मदिन है, अपनी बेटी को भी ले आना। अगले दिन सुशीला अपनी बेटी को साथ में लेकर आ जाती है। राधा सुशीला की मालकिन का घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसने पहली बार इतना सुंदर घर देखा था। शाम हो चुकी थी। मालकिन ने केक को टेबल पर रख दिया। राधा ने केक को देखा तो और एकदम चौंक गई। उसने ऐसा केक भी पहली बार देखा था। जन्मदिन खत्म होने के बाद दोनों घर लौट रहे थे, तभी राधा के मन में वही केक का ख्याल बार बार आ रहा था। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, राधा ने अपनी माँ से कहा, कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है, क्या हम लोग भी ऐसा केक ला सकते हैं? सुशीला कहती है, ठीक है बेटा, उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन अच्छा सा केक तो ला ही सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए। अपनी बेटी की खुशी के लिए सुशीला बहुत मेहनत करने लगी। सुशीला ने अपनी कमाई में से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपनी मालकिन के पास रखे हुए थे। कुछ दिनों बाद राधा अपनी माँ से बोलती है, माँ, कल मेरा जन्मदिन है, तो केक लेके आओगी ना? सुशीला बोलती है, ठीक है बेटा, कल काम से लौटते वक्त ले आऊंगी। रोज की तरह सुशीला अपने काम पर चली जाती है और जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगती है। काम खत्म करने के बाद सुशीला ने जो पैसे जमा किए थे वो अपनी मालकिन से लेती है और वहां से चली जाती है। उसे घर जल्दी जाना था, इसलिए वो सुनसान वाले एक शॉर्टकट रास्ते से जाती है। वहां से ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था। रास्ते में उसे दो बदमाश लोग देख लेते हैं और वो दोनों बदमाश उसके सामने आ जाते हैं। उसमें से एक बदमाश उसके सामने चाकू दिखाकर उससे बोलता है, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। सुशीला वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भागने में असफल रहती है। दोनों बदमाशों को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो दोनों उसको वहीं पर मार देते हैं और पास में पुराना कुआं था वहीं फेंक देते हैं और वो पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ राधा अपनी माँ का घर पर इंतजार कर रही थी। काफ़ी देर हो गई, माँ अभी तक घर नहीं आई और वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। राधा अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है। चलते चलते वो गांव से दूर सुनसान वाले रास्ते की ओर चली जाती है। वहाँ उसे एक कुआं दिखता है। वो उस कुएं के पास बैठकर रोने लगती है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। राधा इधर उधर देखती है तो उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक बार फिर उस कुएं से आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुशीला की ही थी। सुशीला एक चुड़ैल के रूप में बदल गई थी। चुड़ैल बोलती है, बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी सुशीला वहाँ चुड़ैल के रूप में आ जाती है और अपनी बेटी को चुप कराती है और जो भी उसके साथ हुआ वो सब बात बता देती है। सुशीला की सारी बातें सुनकर उसकी बेटी को बहुत बुरा लगने लगता है और वो रोने लगती है। लेकिन उसकी चुड़ैल माँ उसकी खुशी के लिए एक सुंदर सा फ्रॉक और एक अच्छा सा केक लेकर आती है। वो दोनों मिलकर जन्मदिन मनाते हैं। कहते हैं ना, माँ आखिर माँ होती है, अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। एक दिन वो बदमाश दोनों उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी चुड़ैल वहां आकर उन दोनों से बोलती है, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, मेरी बेटी को अकेला कर दिया। इतना बोलकर तभी वो दोनों को मार देती है।